हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स फर्स्ट। प्लेटिनम की सतह पर NH3 का विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। प्लेटिनम की सतह पर NH3 का विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ओके, यदि इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k बराबर 4 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड, ये मान दे रखा है वेग स्थिरांक का। ठीक है, तो जो मान दे रखा है वो आपको ध्यान रखना है। तो NH3 की प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोलर, ये मोल प्रति लीटर भी बोल सकते हैं इसको, हालांकि मोलर सांद्रता दे रखी है। तो 0.1 मोलर से घट करके 0.064 मोलर होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है समय, वो भी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। इसमें हमको वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है और अंतिम सांद्रता। अब अंतिम सांद्रता क्यों कहूँगा, देखो प्रारंभिक सांद्रता 0.1 से घट करके मतलब कितनी हो जाती है 0.064 ये हो जाती है, तो ये अंतिम सांद्रता हो जाएगी। तो जो मान दे रखे इसको हम लिख लेते हैं। देखिए हल करेंगे तो यहाँ पर एक तो वेग स्थिरांक दे रखा है, लिख लेते हैं, दिया गया है। तो वेग स्थिरांक k का मान कितना है, 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, कितनी है प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोलर और अंतिम सांद्रता दे रखी है 0.064 मोलर। ज्ञात क्या करना है, तो समय ज्ञात करना है t। तो हम लिखेंगे दोस्तों प्लेटिनम की सतह पर NH3 का विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में सूत्र हो जाएगा, क्या सूत्र होगा, वेग स्थिरांक बराबर वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक को दर्शाते k से, बराबर प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बटा समय। दोस्तों वेग स्थिरांक का मान कितना है, k का मान कितना है, तो ये रहा, लिखो इसकी जगह पर 4 × 10⁻³ बराबर प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 0.1, तो 0.1 माइनस अंतिम सांद्रता कितनी है 0.064 डिवाइड बाय समय नहीं है तो समय को t से लिख दो, t होता है। तो दोस्तों अब t को हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, t को इधर भेज देते हैं और 4 × 10⁻³ वेग स्थिरांक का मान है तो उसको नीचे भेज देते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, इसमें से इसको घटा देते हैं। देखिए अगर इसमें से हम लोग इसको घटाते, मैं अलग करके आपको बताता हूँ। 0.1 है और ये कितना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो 0 का 0 0.064 घटा देना है, नहीं जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब आपको 0 मान के चलना है ऐसे। ठीक है, तो अगर यहाँ से 0 में से 4 को घटाएंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। इसमें जाना है तो इसमें भी हासिल लेनी पड़ेगी, 9 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएंगे। 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 6 बचेंगे। 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 1 में से 0, सॉरी यहाँ तो 0 हो गया ना, ओके, 1 था हासिल ही तो 0 हो गया। 0 में से 0 तो 0 ही रहेगा, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, तो हमारा मान कितना आया 0.036। ठीक है, और इसको नीचे भेज देना है। तो t बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 0.036 बटे ये नीचे 4 × 10⁻³ अब देखिए 10⁻³ को ऊपर भेज देते हैं क्योंकि ये माइनस में, इसलिए तो प्लस में हो जाएगा। बाकी 4 का भाग देते हैं 36 में। देखो देख करके बताता हूँ मैं। 4 का आपको भाग देना है 0.036 में। देखिए 0 0 0.00, अब 3 में जाएगा। ठीक है, 3 को नीचे उतारते मतलब 3 में जाएगा, मतलब 3 को नीचे उतारा हमने, 3 में जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, उसके लिए 0 लगाएंगे। 6 को नीचे उतारा, बिल्कुल अब जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 36। ठीक है, 0 0 ऐसे।
तो हमारे पास में कितना मान आएगा 0.009 और बाकी ये ऊपर भेज दिया हमने। तो 0.009 इंटू 10⁻³ ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10⁻³ 4 का भाग दिया इसमें तो ये मान आया, इसको भेज दिया ऊपर तो प्लस में हो गया। अब दोस्तों किसी भी संख्या को अगर यहाँ पर पॉइंट होता है, इसको हम पीछे ले जा रहे हैं तो पीछे ले जाने से क्या होता है, जो भी प्लस में 10⁻, जो भी जीरो है, मतलब कहने का मतलब जैसे कि 10⁻³ का मतलब यहाँ पर 1 के बाद में 3 जीरो हैं। अब इन 3 जीरो को हमको उड़ाना है, यानी कि हटाना है, सिंपल सी बात है, हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होता है इसको पीछे ले जाएंगे, 3 संख्या के पीछे ले जाएंगे तो जीरो होते अपने आप हट जाएंगे। प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे तो इसमें माइनस की बात होगी, अभी मैं प्लस की बात कर रहा हूँ। तो 10⁻³ यहाँ पर कितना है, प्लस का 3, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 3 संख्या के पीछे ले जाएंगे तो ये आपका 10⁻³ प्लस की 3 है वो हट जाएगा, ओनली 4 बचेगा 9 और ये समय है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, टी का मान। तो दोस्तों इसमें आपका जो मान आया टी का वो कितना आया, 9 सेकेंड। कितना आया, 9 सेकेंड, ठीक है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल है दोस्तों, इसका हम हल करते हैं, पढ़िए इसको ध्यान से। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल 10 सेकेंड है तो उसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए पूछा है और इसमें अर्ध आयुकाल दे रखा है, ठीक है। अर्ध आयुकाल के लिए हो जाएगा t½ ये सिंबल, और वेग स्थिरांक के लिए क्या होता है, k होता है, आपको पता है। तो k का मान ज्ञात करना है तो समझते हैं, देखिए हल करेंगे। जो दे रखा उसको लिख देंगे, दिया है क्या दे रखा है, तो प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल का मान दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। पूछ क्या रहा है, वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए। वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में संबंध वाला सूत्र हम लिखते हैं, t½ बराबर हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय k वेग स्थिरांक। अब हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है तो k को इधर भेज देते हैं, t½ को इधर भेज देते हैं, तो फाइनली हमारे पास में सूत्र आ जाएगा k बराबर 0.693 डिवाइड बाय t½ ओके, आधा अर्धायुकाल के लिए। हमारे पास में अर्धायुकाल का मान है, ओके। बाकी k का मान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। हम लोग करेंगे आगे इसको 0.693 डिवाइड बाय, इसकी जगह लिख देंगे 10 सेकेंड 10। अब यहाँ पर समझना दोस्तों, इसमें आप देखिए ध्यान से समझिए इसमें, तो इसमें आप लोगों को 10, अब यहाँ पर ये नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब कि ये हम लिख सकते हैं इसको माइनस का 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, बट 1 को तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद में एक जीरो है, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। आगे आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि वो इसको ऊपर ले गए थे, 10⁻³ को ऊपर ले गए थे तो वो प्लस का हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, जीरो हटाने के लिए पॉइंट को पीछे ले गए थे, बट यहाँ पर माइनस का 1 है यानी कि नीचे है, तो ये अगर जीरो हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो है तो एक संख्या के आगे पॉइंट को ले जाना पड़ेगा, अर्थात तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा जीरो के आगे, ठीक है। तो फाइनली जो मान आएगा k का वो कितना आएगा 0.0। देखो ये अलग से मैंने जीरो लगाया, बट ये वाला जीरो ये रहा, बाकी पूरा मान आ जाएगा 693 ऐसे, और इसके पीछे यूनिट लगा देंगे प्रति सेकंड, ओके। तो दोस्तों इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा वेग स्थिरांक का मान, ओके। तो दोस्तों मैंने आपको 2 सवाल बताए, इसमें हल मैंने अच्छे से समझाया। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।